जरा कल्पना कीजिए, एक इंसान ने अपना पूरा जीवन अच्छे कर्म करने, दान देने और मतलब पुण्य कमाने में लगा दिया। हाँ, जो समाज में बहुत ही आदर्श माना जाता है। बिल्कुल, उसने हर वो काम किया जिसे पुण्य कहते हैं, और मृत्यु के बाद उसे उसकी मनचाही मंजिल मिल भी गई, मतलब स्वर्ग। जो कि ज्यादातर लोगों का अंतिम लक्ष्य होता है। सही कहा। लेकिन जरा सोचिए कि एक दिन उस स्वर्ग का दरवाजा खुलता है और कोई आकर उससे कहता है कि भाई, तुम्हारा समय समाप्त हो गया है, और उसे वापस उसी संघर्ष भरी पृथ्वी पर धकेल दिया जाता है। ये तो मतलब किसी बुरे सपने जैसा है ना? ये विचार अपने आप में कितना डरावना और चौंकाने वाला है। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम कुछ इसी तरह के हैरान कर देने वाले दार्शनिक सत्यों का सामना करने वाले हैं। और इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही अद्भुत स्रोत है। हाँ, हमारे पास जो स्रोत है वो श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंध का 32वां अध्याय है। ये कोई साधारण चर्चा नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये भगवान कपिल द्वारा अपनी माता देवहूति को दिया गया अंतिम और सबसे गूढ़ उपदेश है। तो हमारा मिशन आज ये खोजना है कि जीवन, मृत्यु और मतलब समय के पार जाने वाला ये जो प्राचीन दर्शन है, वो आज के इस भागदौड़ भरे जीवन में हमारी उलझनों को कैसे सुलझा सकता है। इस चर्चा की जो पृष्ठभूमि है ना, वो अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली है। मतलब एक पुत्र जिसे साक्षात परमेश्वर का अवतार माना गया है, वो अपनी माता को जन्म और मृत्यु के इस अंधीन चक्र से बाहर निकलने का मार्ग समझा रहा है। वाकई ये बहुत ही भावुक और गहरा दृश्य है। बिल्कुल, ये केवल कोई धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि ये मानव अस्तित्व की सबसे गहरी परतों को उधेड़ने का प्रयास है। ये उस अंतिम सत्य की खोज है जिसे जान लेने के बाद हम कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता। तो चलिए शुरू करते हैं। इस उपदेश का सबसे शुरुआती हिस्सा ही हमारी सबसे बड़ी धारणाओं पर चोट करता है ना, विशेषकर उस धारणा पर जिसे सकाम कर्म कहा जाता है। हाँ, सकाम कर्म। सकाम कर्म मतलब वो कर्म जो किसी विशेष इच्छा या फल की प्राप्ति के लिए किया जाता है। स्रोत में उन लोगों की स्थिति का बहुत विस्तार से वर्णन है जो जीवन भर केवल धर्म, अर्थ और काम के पीछे भागते हैं। जो लोग अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए बड़े बड़े यज्ञ या अनुष्ठान करते हैं। हाँ, मतलब वे एक तरह से ईश्वर के साथ एक सौदा कर रहे होते हैं कि मैं ये व्रत करूंगा और बदले में मुझे ये फल चाहिए। और यही सौदा करने वाली जो मानसिकता है ना, कपिल मुनि का दर्शन स्पष्ट करता है कि यही सबसे बड़ी बाधा है। ऐसे सकाम कर्मी जब संसार से विदा होते हैं तो वे धूम मार्ग से होते हुए पितृलोक की यात्रा करते हैं। धूम मार्ग मतलब धुएं का रास्ता? बिल्कुल। धुआं यहाँ स्पष्ट रूप से अज्ञान, मोह और अस्पष्टता का प्रतीक है। मतलब जो लोग केवल इच्छाओं के वशीभूत होकर कर्म करते हैं, उनका विजन धुएं की तरह ही धुंधला होता है। अच्छा, उन्हें लगता है कि वे सही रास्ते पर हैं। हाँ, पर वास्तव में वे केवल एक भ्रम में जी रहे हैं। तो पितृलोक पहुंचने के बाद उनके साथ होता क्या है? स्रोत में बताया गया है कि उन्हें चंद्रमा के लोक में स्थान मिलता है और वे वहां अमृत, दिव्य सोम या अमृत पीते हैं। सही बात है। हाँ। तो ये सुनकर तो ऐसा लगता है कि उनका वो ईश्वर के साथ किया गया सौदा बहुत फायदेमंद साबित हुआ। उन्हें तो उनके अच्छे कर्मों का पूरा पारिश्रमिक मिल गया। पारिश्रमिक तो मिलता है, लेकिन यहीं पर इस दर्शन की सबसे बड़ी चेतावनी छिपी है। वो पारिश्रमिक स्थायी नहीं होता। अच्छा। वे उस दिव्य लोक में तब तक ही रह सकते हैं जब तक उनके पुण्यों का क्षय नहीं होता। मतलब जैसे ही उनके द्वारा कमाए गए अच्छे कर्मों का प्रभाव समाप्त होता है, उन्हें वापस इसी मृत्यु लोक में लौटना पड़ता है। अरे बाप रे। इसे समझने के लिए मैं एक आधुनिक स्थिति की कल्पना कर रही थी। हाँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति एक बहुत ही महंगे क्रेडिट कार्ड हॉलिडे पर किसी 5 स्टार रिजॉर्ट में गया है। बहुत ही सटीक उदाहरण है ये। है ना? जब तक उस कार्ड की लिमिट बची है, जब तक बैलेंस है, वो इंसान पूल के किनारे बैठा है, शानदार जीवन जी रहा है। लेकिन जैसे ही बैलेंस शून्य होता है, होटल का मैनेजमेंट उसे बाहर का रास्ता दिखा देता है। उसे वापस अपनी उसी पुरानी संघर्ष और तनाव से भरी जिंदगी में आना पड़ता है। बिल्कुल यही बात है। ये तुलना उस स्थिति को बहुत अच्छे से दर्शाती है जिसे हम अज्ञानवश स्वर्ग या परम लक्ष्य मान लेते हैं। वो वास्तव में कोई स्थायी मंजिल है ही नहीं। वो तो बस हमारे अच्छे कर्मों का एक अस्थायी फल है। हाँ। तो मतलब अगर स्वर्ग से भी वापस आना ही है, तो क्या इसका अर्थ ये हुआ कि स्वर्ग भी एक तरह की जेल है? एक तरह से हाँ। मतलब मृत्युलोक में लोहे की सलाखें हैं जहां इंसान संघर्ष कर रहा है,
और स्वर्ग में सोने की सलाखें हैं जहां वो आराम कर रहा है। लेकिन आजाद तो वो दोनों में से कहीं भी नहीं है। यही तो इस पूरे अध्याय का केंद्रीय तर्क है। तो क्या सिर्फ अच्छे कर्म करना इस जेल से बाहर निकलने के लिए काफी नहीं है? नहीं, क्योंकि अच्छे कर्मों का फल भी अंततः एक प्रकार का बंधन ही है। जब तक कोई व्यक्ति फल की इच्छा से बंधा है, वो सोने की जेल से बाहर आ ही नहीं सकता। अच्छा। पुण्य आपको एक बेहतर, ज्यादा आरामदायक जेल दे सकता है, लेकिन सच्ची स्वतंत्रता नहीं दे सकता। अच्छे कर्मों का ये हिसाब किताब इंसान को जन्म मरण के चक्र में फंसाए रखता है। तो यदि स्वर्ग जैसा स्थान भी अस्थायी है, तो फिर एक बहुत ही स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में स्थायी क्या है? और इसका जवाब खोजने के लिए हमें काल यानी समय के विराट स्वरूप को समझना होगा, जिसका वर्णन इस अध्याय में है। हाँ, स्रोत में काल की जिस असीम शक्ति का वर्णन है, वो तो मतलब हमारे सोचने के पैमाने को ही बदल देता है। हम तो अपने जीवन को बस दशकों या सदियों में मापते हैं। पर यहाँ तो बात उसी इकाई की हो रही है जो ब्रह्मा जी की आयु को भी मापती है। बिल्कुल। स्रोत में ब्रह्मा जी की आयु 2 परार्ध काल बताई गई है। मतलब मानवीय वर्षों के हिसाब से ये संख्या अरबों खरबों वर्षों तक जाती है। जो कि अकल्पनीय है। सच में, इसे सोचकर ही दिमाग हिल जाता है। इतने विशाल समय की कल्पना करना भी आम इंसान की बस की बात नहीं है। और सबसे अहम बात यह है कि जब ये अरबों खरबों वर्ष समाप्त होते हैं, तब ब्रह्मा जी स्वयं और उनका पूरा लोक भी परम तत्व में विलीन हो जाते हैं, जिसे प्रलय कहा गया है। हाँ, प्रलय। काल इतनी शक्तिशाली और निष्पक्ष इकाई है कि ये सृष्टि के सबसे बड़े रचयिता को भी नहीं बख्शता। सब कुछ अपने मूल स्रोत में वापस चला जाता है। मुझे तो ये पूरी प्रक्रिया एक बहुत बड़े कॉस्मिक सॉफ्टवेयर रीबूट की तरह लगती है। सॉफ्टवेयर रीबूट? हाँ, जैसे कंप्यूटर का सिस्टम जब बहुत लंबे समय तक चलता है तो कभी ना कभी उसे शटडाउन करना पड़ता है। पूरी स्क्रीन काली हो जाती है और सब कुछ अपने मूल ऑपरेटिंग सिस्टम में वापस चला जाता है। हाँ, ये एनालॉजी काफी हद तक सही है। लेकिन यहाँ एक बात मुझे बहुत हैरान करती है। स्रोत कहता है कि जो योगी घोर तपस्या करते हैं, प्राणायाम और इंद्रियों पर नियंत्रण करके ब्रह्मलोक तक पहुंच जाते हैं, वे भी प्रलय के समय परमात्मा में समा जाते हैं। बिल्कुल। और जो सांसारिक लोग हैं वो भी विलीन हो जाते हैं। तो सवाल ये है कि यदि प्रलय के समय सब कुछ विलीन होना ही है, तो फिर इतनी कठिन साधनाओं का लाभ ही क्या है? मतलब अगर अंत में वापस ही आना है। ये बहुत ही गहरा प्रश्न है और इसका उत्तर उस तरीके में छिपा है जिससे ये ब्रह्मांडीय रीबूट काम करता है। अच्छा, कैसे? देखिए, प्रलय के दौरान भौतिक शरीर, ग्रह, लोक सब नष्ट हो जाते हैं, सब कुछ अव्यक्त हो जाता है। लेकिन ये रीबूट एक चीज को डिलीट नहीं कर पाता। और वो क्या है? मनुष्य का अहंकार। अहंकार। मतलब जो मैं और मेरा का भाव है, वो ब्रह्मांड के शटडाउन होने के बाद भी बचा रहता है। बिल्कुल बचा रहता है। इसे ऐसे समझें जैसे कंप्यूटर के रीबूट होने से पहले आपने किसी करप्ट फाइल या वायरस को एक जिप फाइल में कंप्रेस करके छिपा दिया हो। ओह, समझ रही हूँ। जब कंप्यूटर शटडाउन होता है तो वो फाइल शांत पड़ी रहती है, लेकिन जैसे ही सिस्टम दोबारा चालू होता है, नई सृष्टि का आरंभ होता है, वो जिप फाइल फिर से अनजिप हो जाती है। अवस्था में एक बीज की तरह सोए रहते हैं। और नई सृष्टि के साथ उनका वो अहंकार उन्हें वापस एक नए शरीर में खींच लाता है। हाँ, वे अपने पुराने गुणों और वासनाओं के साथ वापस लौट आते हैं। ये तो बहुत ही चौंकाने वाला सच है। मतलब समय सब कुछ निगल जाता है, लेकिन अगर इंसान के अंदर अहंकार का थोड़ा सा भी अंश बाकी है, तो ये ब्रह्मांडीय रीबूट भी उसे बचा नहीं सकता। वो वायरस दोबारा एक्टिव हो ही जाएगा। तो फिर वो कौन सा तरीका है जो वास्तव में इस चक्र को तोड़ सकता है? यहीं पर भगवान कपिल मोक्ष का एक ऐसा मार्ग बताते हैं जो कर्म कांडों से बिल्कुल अलग है। निष्काम भक्ति का मार्ग। जी, जब स्वर्ग की इच्छा और कठोर योग साधनाएं भी अंतिम स्वतंत्रता नहीं दे पाती, तब निष्काम भक्ति ही एकमात्र नौका बनती है जो इस भव सागर को पार करा सकती है। कपिल मुनि माता देवहूति को समझाते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वो अपना सर्वस्व परमेश्वर को समर्पित कर दे। अब देखिए, ये सर्वस्व समर्पित करने वाली बात सुनने में तो बहुत आदर्शवादी लगती है। स्रोत कहता है कि बिना फल की इच्छा के अपना कर्तव्य करना हृदय को शुद्ध करता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अगर हम आज की दुनिया की बात करें तो हमारी पूरी शिक्षा प्रणाली, हमारा समाज, कॉर्पोरेट दुनिया, सब कुछ तो लक्ष्य आधारित या गोल ओरिएंटेड है। बिल्कुल।
टारगेट पूरे करने होते हैं। हाँ ना, बचपन से सिखाया जाता है कि टारगेट पूरा करोगे तो इनाम मिलेगा। ऐसे में अगर किसी इंसान को परिणाम की परवाह ही ना हो तो वो सुबह बिस्तर से क्यों उठेगा? उसे मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा? ये संदेह आज के हर व्यक्ति के मन में उठता है। लेकिन निष्काम कर्म का मतलब काम छोड़ना या लक्ष्य न बनाना बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या है? इसे आज की सबसे बड़ी समस्या बर्नआउट या मानसिक थकान के नजरिए से देखें। कोई भी इंसान कड़ी मेहनत करने से नहीं थकता। हाँ, थकान तो मानसिक ज्यादा होती है। बिल्कुल, वो थकता है उस काम के परिणाम से जुड़ी एंग्जाइटी और चिंता से। जैसे अगर मुझे प्रमोशन नहीं मिला तो क्या होगा, या मेरा प्रोजेक्ट फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। मतलब समस्या काम में नहीं है, बल्कि उस काम से जो हमने अपनी पहचान जोड़ ली है, अपनी ईगो जोड़ ली है, समस्या उसमें है। ठीक यही बात भगवान कपिल समझा रहे हैं। वे कह रहे हैं कि कर्म से उत्पन्न होने वाले अहंकार और आसक्ति को छोड़ दें। अच्छा? जब कोई व्यक्ति अपना 100% प्रयास करता है, पूरी निष्ठा से काम करता है, लेकिन परिणाम ईश्वर पर छोड़ देता है, तो उसकी सारी एंग्जाइटी खत्म हो जाती है। मतलब उसका मोटिवेशन किसी बाहरी इनाम पर निर्भर नहीं रहता, बल्कि काम के प्रति उसके शुद्ध प्रेम पर निर्भर हो जाता है। हाँ, और यही समर्पण उसके हृदय को शुद्ध करता है। और जो लोग इस निष्काम भाव से काम करते हैं, वे उस धूम मार्ग या धुएं के रास्ते से नहीं जाते, जिसकी हमने पहले बात की थी। बिल्कुल नहीं। स्रोत कहता है कि ऐसे शुद्ध हृदय वाले लोग अर्चिरादि मार्ग से यात्रा करते हैं। अर्चिरादि मार्ग, जिसका अर्थ है प्रकाश का पथ। हाँ, ये अज्ञान के धुएं के बिल्कुल विपरीत है। ये पूर्ण ज्ञान का मार्ग है। इस मार्ग पर चलने वाले लोग उस अवस्था तक पहुंचते हैं जिसके लिए स्रोत में एक बहुत सुंदर पंक्ति है, पदम पदम यद विपदाम न देशाम। सही कहा। इसका अर्थ है वे उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां से कभी लौटना नहीं पड़ता, जहां कोई विपत्ति नहीं है, कोई डर नहीं है। ये सब सुनने में बहुत ही शांति देने वाला लगता है, लेकिन भगवान कपिल केवल यह नहीं बताते कि क्या करना चाहिए। वे यह भी बताते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, और यहीं पर इस स्रोत का सबसे तीखा और मतलब आज के समाज के लिए सबसे प्रासंगिक हिस्सा आता है। कपिल मुनि एक बहुत ही गंभीर चेतावनी देते हैं। यह चेतावनी उन लोगों के लिए है जो धर्म को केवल कर्मकांडों तक सीमित कर देते हैं। वे स्पष्ट कहते हैं कि जो मनुष्य अहंकारी है, जो दूसरों से द्वेष करता है और जो भेदमूलक दृष्टि रखता है, उसकी पूजा ईश्वर कभी स्वीकार नहीं करते। भेदमूलक दृष्टि मतलब जो इंसानों या जीवों के बीच ऊंच नीच का भेदभाव करता है। बिल्कुल। और इस बात को समझाने के लिए वे एक रूपक का इस्तेमाल करते हैं जो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत शक्तिशाली लगा। भस्म में घी डालने वाला रूपक। हाँ, वे कहते हैं कि जो व्यक्ति मंदिर में मूर्ति की पूजा करता है लेकिन अपने सामने खड़े जीवित मनुष्यों का अपमान करता है, उसकी पूजा राख या भस्म में घी डालने के समान है। ये बहुत ही गहरी बात है। भस्म यानी राख। जब आप घी जैसी मूल्यवान वस्तु को आग में डालते हैं तो ऊर्जा पैदा होती है, आग और तेज होती है। लेकिन अगर आप उसी महंगे घी को ठंडी राख में डाल दें तो क्या होगा? वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। राख से कोई आग या ऊर्जा तो पैदा होने से रही। भस्म में घी डालना न केवल बर्बादी है, बल्कि एक बहुत बड़ी मूर्खता भी है। बिल्कुल। इसका मतलब यह है कि अगर आप मंदिर में कीमती सामग्री चढ़ा रहे हैं लेकिन बाहर आकर किसी कमजोर इंसान का शोषण कर रहे हैं, तो आपका सारा अनुष्ठान उस राख में पड़े घी की तरह व्यर्थ हो गया। इस भाषण की गहराई यही है। ईश्वर स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि मैं हर जीव के हृदय में निवास करता हूं। तो ये कैसे संभव है कि कोई व्यक्ति पत्थर की मूर्ति में तो ईश्वर को देखे, लेकिन जीवित इंसान में उसे ईश्वर नजर ना आए? सच्ची आध्यात्मिकता और सामाजिक संवेदनशीलता को अलग नहीं किया जा सकता। वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये तो मतलब उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा झटका है जो सोचते हैं कि दिन में 1 घंटे अनुष्ठान कर लेने से उनका सारा बुरा बर्ताव या द्वेष धुल जाएगा। ये दर्शन धर्म को किसी इमारत या कर्मकांड से निकालकर सीधे इस बात पर केंद्रित कर देता है कि हम लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। और जब माता देवहूति ने अपने पुत्र से ये परम सत्य सुना, तो स्रोत बताता है कि उनके अज्ञान का समूल नाश हो गया। उन्हें यह बोध हो गया कि यह भौतिक शरीर और ये जो पूरी दुनिया हमें इतनी ठोस दिखाई देती है, वो वास्तव में केवल एक स्वप्न के समान है। और एकमात्र सत्य जो इस स्वप्न के पीछे अडिग खड़ा है, वो परम तत्व है। इस पूरी चर्चा ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य बाहरी सफलताओं में नहीं है, बल्कि अपनी चेतना को अंतर्मुखी करके अपने अहंकार को विलीन करने में है। बिल्कुल। लेकिन इससे पहले कि हम आज की इस गहरी चर्चा को विराम दें,
मैं स्रोत के अंत में दिए गए एक छोटे लेकिन बहुत ही रहस्यमयी बिंदु की ओर ध्यान खींचना चाहती हूँ। सांख्य दर्शन के 24 तत्वों वाला बिंदु। हाँ, प्रोडक्शन नोट्स में इसका संक्षिप्त में उल्लेख किया गया है। सांख्य दर्शन, जिसके प्रणेता स्वयं कपिल मुनि हैं, ये बताता है कि हमारा ये भौतिक शरीर और ये ब्रह्मांड 24 मूल तत्वों से मिलकर बना है, जिनमें पंचमहाभूत जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि आते हैं। हाँ, और हमारी इंद्रियां, हमारा मन और हमारा अहंकार भी शामिल है। यानी हम जिसे अपनी वास्तविकता मानते हैं, हमारा शरीर, हमारे विचार, हमारे रिश्ते, ये पूरी दुनिया, ये सब महज इन 24 तत्वों का एक कॉम्बिनेशन या खेल है। एक क्षणिक खेल। तो मैं चाहती हूँ कि श्रोतागण इस विश्लेषण को समाप्त करते समय एक सवाल पर गहराई से मनन करें। अगर सांख्य दर्शन के अनुसार ये पूरा भौतिक संसार और हमारा अपना शरीर केवल एक स्वप्न है, तो जरा सोचिए वो दृष्टा कौन है जो इस वक्त इस स्वप्न को देख रहा है। यह एक ऐसा प्रश्न है जो सीधे आत्मा की ओर इशारा करता है। हाँ, जब हम गहरी नींद में होते हैं, हमारी आंखें बंद होती हैं, हमारा अहंकार सो जाता है और ये दुनिया हमारे लिए पूरी तरह गायब हो जाती है, तब भी भीतर कोई जाग रहा होता है। बिल्कुल। वो कौन सी चेतना है, वो कौन है जो सुबह उठकर कहता है कि आज मुझे बहुत गहरी नींद आई? ये खोजने वाली बात है। उस अंतिम सत्य तक पहुंचने के लिए शायद हमें ब्रह्मांड में बाहर नहीं, बल्कि ठीक उस दृष्टा की ओर मुड़ना होगा। तो आज के इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही। इस विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ हम इस चर्चा को यहीं छोड़ते हैं, ताकि आप सब